हरिओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। विविध पुराणों के अनुसार भगवान गणेश की प्राकट्य कथा। विभिन्न कल्पों में उनका प्राकट्य एक विलक्षणता लिए हुए है। विभिन्नता लिए हुए इन कथाओं में शंका नहीं करनी चाहिए, वरना हरि अनंत हरि कथा अनंता का भाव रखकर उसका लाभ लेना चाहिए। सदा यह भावना रहे कि श्री गणेश, श्री कृष्ण, श्री महादेव आदि एक ही तत्व हैं। पद्म पुराण में वर्णित प्राकट्य कथा। इस पुराण के सृष्टि खंड में श्री गणेश को देवी पार्वती एवं त्रैलोक्य तारिणी भगवती गंगा का पुत्र बताया गया है। श्री पार्वती विवाह के उपरांत एक दिन देवी पार्वती गंगा जी के निकट तट पर बैठकर स्नान पूर्व अपनी सखियों से सुगंधित औषधियों से निर्मित उपटन लगवा रही थी। बैठे बैठे देवी ने अपने शरीर से पृथ्वी पर गिरे अनुलेख को एकत्र कर एक पुरुषाकृति बनाकर उसे हस्तिमुख प्रदान कर दिया। इस विचित्र गजमुख आकृति को देवी पार्वती ने गंगा में डाल दिया। पुण्य सलीला गंगा ने उसे सजीव प्राणवान बनाकर एक स्वस्थ सुंदर बालक का रूप दे दिया। यह देख स्नेहवश माता पार्वती ने उसे जल से निकाल पुत्र संबोधित किया एवं गोद में लेकर वे उसे पुत्रवत दुलार करने लगी। इसी समय भगवती गंगा, जो पार्वती जी की सहेली हैं, प्रकट हुई और वे भी सुंदर बालक को पुत्र कहकर दुलारने लगी। इस विलक्षण दृश्य को निहारने आकाश में देव समूह एकत्र हो गया। स्वयं ब्रह्मा जी ने बालक को आशीष प्रदान कर गणों का अधिपति घोषित कर दिया। देवगण भी वहां उपस्थित हो देवी पार्वती और सुरसरी के पुत्र की वंदना करने लगे और श्री गणेश तथा गांगेय नाम से बालक को विभूषित कर आशीष प्रदान कर वे देवलोक प्रस्थान कर गए। इस प्रकार पद्म पुराण में वर्णित है कि स्वयं माता पार्वती ने गणेश जी को गजमुख बनाया एवं पुण्य सलीला गंगा ने उन्हें सजीव किया। शिव पुराण में वर्णित दूसरी प्राकट्य कथा। शिव पुराण में वर्णित कथा का सार इस प्रकार है। भगवती पार्वती ने एक बार शिव जी के गण नंदी के द्वारा उनकी आज्ञा पालन में त्रुटि से खिन्न होकर अपनी प्रिय सहेलियों जया और विजया के सुझाव पर स्वयं के मंगलमय पावनतम शरीर के उठन से एक चेतन पुरुष निर्मित कर उसे संपूर्ण शुभ गुणों से संयुक्त कर दिया। अर्थात वह बालक शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग प्रत्यंग दोष रहित एवं सुंदर थे। उसका शरीर विशाल, परम शोभायमान एवं महान बल पराक्रम से संपन्न था। ऐसी सुंदर रचना कर देवी ने बालक को सुंदर वस्त्रों एवं अलंकारों से शोभित कर आशीर्वाद दिया एवं कहा, तुम मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुम्हें केवल मेरे ही आदेश का पालन करना है, अन्य किसी का नहीं। तुम मेरे द्वारपाल होकर मेरी आज्ञा के बिना किसी को भीतर महल में प्रवेश मत करने देना। प्यार दुलार कर माता पुत्र को एक छड़ी देकर सखियों के साथ महल में स्नानार्थ चली गई। उसी समय त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी शिव वहां उपस्थित हुए और भवन में जाने लगे। बालक ने उन्हें विनय पूर्वक रोका, पर महारुद्र भी हट कर गए। परिणामतः शक्ति पुत्र के साथ भयंकर युद्ध कर शिव ने पिनाक नामक धनुष से भी विजय नहीं पाने पर अपने तीक्ष्णतम शास्त्र शूल के प्रहार से नन्हे बालक का शीश भंग कर दिया। यह समाचार सुन भगवती अत्यंत कुपित हो गई। सभी लोकों में हाहाकार मच गया। समस्त देवताओं द्वारा परमेश्वरी शिव प्रिया गिरिजा की स्तुति की जाने लगी। भगवती ने केवल पुत्र के जीवित होने पर विनाश रोकने की बात कही। पशुपतिनाथ शिव की आज्ञा से एक दांत वाले गज बालक का शीश लाकर मृत बालक के शील से जोड़ा गया एवं उसे प्राणवान बनाया गया। श्री नारायण एवं रुद्र सहित सभी देवताओं ने गजमुख बालक का पूजन अर्चन कर उसे आशीष प्रदान किया। जगदीश्वरी प्रसन्न हो बालक को गोद में लेकर दुलार करने लगी। श्री नारायण ने बालक को गणेश, गजानन, गणपति, एकदंत जैसे नामों से संबोधित कर अग्र पूजा का आशीर्वाद दिया। देवाधिदेव महादेव ने बालक को पुत्रवत स्वीकार कर अपने गणों का अध्यक्ष नियुक्त कर कहा, हे गणेश्वर,
तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी शुभ तिथि को शुभ चंद्रोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था, इसलिए उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत सर्व सिद्धि प्रद होगा। सभी वर्णों द्वारा विशेषकर स्त्रियों को यह चतुर्थी व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे सभी वांछित अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। यह आशीष उद्धव ने श्री गणेश को देकर पुत्र का दुलार किया। यह शिव पुराण के कुमार खंड में वर्णित कथा का सारांश मात्र है। बोल श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।